जोहार, मैं हूं जाजे और आप देख रहे हैं जाजे ट्रैवलॉग। लेट्स ट्रैवल इंडिया बट स्टार्ट विद झारखंड, क्योंकि मैं झारखंड से हूं। जोहार। तो गाइज, जैसा कि हमने और बता रखा है पिछले वाले वीडियो में कि ऑल ओवर इंडिया हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। सो नाउ जस्ट बिकॉज कि मैं झारखंड से हूं और बॉर्न एंड बॉटअप मेरा पूरा स्कूलिंग यहाँ से बोकारो से हुआ, बोकारो स्टिल सिटी। सो दैट पहले हम लोग बोकारो को दिखाने वाले हैं, क्योंकि बोकारो सच में भाई बहुत सही है, बहुत खूबसूरत है इफ़ आई कंपेयर टू रांची और एनीवेयर। जस्ट बिकॉज कि मेरा होम टाउन रांची है, जस्ट बिकॉज फिर भी वहाँ पे क्राउड और बाकी चीज़ों की वजह से मन नहीं लगता, लेकिन यहाँ बहुत पीस है। सो स्टार्ट विद दी बोकारो। सो गाइज, बोकारो स्टील सिटी जो है वो एक अलग पैटर्न पे है, बोकारो अलग पैटर्न पे है, बोकारो थर्मल अलग पैटर्न पे है। ये कंबाइंड सब डिवीजन मिलकर बनता है बोकारो डिस्ट्रिक्ट। तो गाइज, बोकारो इन स्टेट झारखंड में फोर्थ स्टेट है जो कि लार्जेस्ट है एरिया वाइज, ऑल्सो पॉपुलेशन के वाइज। बट वन बेनिफिट ये है बोकारो को, और वो जस्ट बिकॉज ऑफ बोकारो स्टील सिटी प्लांट जो सेल है, क्योंकि जर्मनी के लोग आए हुए थे और उन्होंने प्लांट किया है पूरे सिटी को, जैसे सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 4, ऑल सेक्टर्स 12 तक, जो कि अभी फेज 2 तक ही कंप्लीट हुआ है। अगर फेज 4 तक अगर बोकारो स्टील सिटी कंप्लीट, मतलब वो प्लांट है वो कंप्लीट अगर होता तो उसमें आईटीआई मोड़ से लेकर बाकी का लोकेशन भी आपका आ जाता था। बट अभी तक वो सेल अभी तक पूरा ऑक्यूपाई नहीं किया है अपना जमीन, जिसमें सिवंडी वगैरह भी आता है। सो गाइस, इसके बावजूद स्टिल टॉप पे हैं हम लोग ऑल ओवर झारखंड। बोकारो टॉप पे है ऑल ओवर झारखंड एज अ प्लांट सिटी, as a clean city or as a peace city, just because of the location, planning of the road map and all etc. तो गाइस, बोकारो जो है एरिया पॉपुलेशन के हिसाब से 2011 सेंसेक्स के हिसाब से 5,63,000 के अप्रॉक्स इसका जनगणना के हिसाब से हुआ है पॉपुलेशन, जो कि सिटी पॉपुलेशन है। एंड 11 लाख के करीब बोकारो का पूरा पॉपुलेशन है, जिसमें थर्मल एंड बाकी चंदन क्यारी जो भी सब डिविजन्स हैं, उसके अलावा थर्मल बोकारो है, स्टील बोकारो है एंड बोकारो है, जो कि कंबाइंड आता है। तो ये 11 लाख के करीब हमारा पॉपुलेशन है और 183 किलोमीटर स्क्वायर तक हमारा लैंड फैला हुआ है, जिसमें जो बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं वो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के साथ, धनबाद डिस्ट्रिक्ट के साथ, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के साथ। बोकारो का जो एलिवेशन है वो 210 मीटर है एंड 690 फीट है। और इसी के साथ लोकसभा जो है वो धनबाद है एंड विधानसभा हमारा बोकारो है, जिसमें भी सेकंड नंबर हम लोगों को मिल जाता है। आई थिंक दैट इज JH09। सो दिस इज द लिटिल बिट डिटेल ऑफ बोकारो। नाउ आई विल टॉक अबाउट द हिस्ट्री। आखिर बोकारो बना कैसे, ये बोकारो नाम कैसे आया, बोकारो स्टील सिटी एंड ऑल, ये इसका इतिहास क्या है। सो गाइस, बोकारो जो इस्टेब्लिश हुआ दैट इज 1 अप्रैल 1991, और ये चंदन क्यारी को ऐड कर जो कि CD ब्लॉक ऑफ धनबाद था, एंड साथ ही साथ ये चास को बनाया गया, मर्ज किया गया, माराफारी वगैरह लोकेशन जो है इसको भी मर्ज किया गया, कंबाइन किया गया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गिरिडीह में बेरमो था, वो पूरा सब डिवीजन, पूरा गिरिडीह का पार्ट था डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट बनाना था तो उसको भी अलग किया गया और इस बोकारो डिस्ट्रिक्ट को दिया गया। तो इस तरह से बोकारो डिस्ट्रिक्ट को हम लोग देख पाते हैं कि ये 1991 के बाद जो है वो एक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ आया है, जिसमें बहुत सारे बेरमो में जैसे कोल है, तो साथ ही साथ बहुत कुछ लेकर भी आया। एंड बॉर्डर जो हम लोग शेयर करते हैं, ईस्ट पे हम लोग धनबाद को शेयर कर लेते हैं और वेस्ट पे हम लोग रामगढ़ को शेयर कर लेते हैं, साथ ही साथ हम वेस्ट बंगाल के बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं, पुरुलिया बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, एंड हम लोग गिरिडीह और हजारीबाग बॉर्डर को भी शेयर करते हैं। तो ये हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं। बट तो गाइज, 1991 का सेंसेक्स जो है उस वक्त तो बोकारो धनबाद में था, बट धनबाद का जो भी ओल्ड नेम है दैट इज मनभूम। तो गाइज, मनभूम का भी अलग इतिहास है और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि राजा मानसिंह, जो कि अकबर के थ्रू, अकबर ने गिफ्ट किया था राजा मानसिंह को ये जो लोकेशन हम लोग जिस पे हैं, धनबाद भी है उसमें, सारा कुछ है, कंबाइंड था ये बोकारो कारो जितना भी धनबाद है। तो मनभूम एक अलग यूनिट था, टेरिटरी था, जिसको राजा मानसिंह को दिया गया बाय अकबर। एंड उसके बाद 3 भाग में बटा मनभूम। पहला पार्ट था पीरभूम, दूसरा था मनभूम, तीसरा था सिंहभूम, जो कि सिंहभूम हम लोग अभी भी देखते हैं टाटा जमशेदपुर के आसपास, वेस्ट सिंहभूम, नॉर्थ सिंहभूम। तो सिंहभूम वहां से एक नाम जनरेट होकर आया है। राजा मानसिंह उस वक्त लीड कर रहे थे बोकारो को जब मुगल सल्तनत था। बट और एक इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों, ये तो मुगल तक है, और मुगल से पहले 600 BC पे जैन लोगों का बहुत यहाँ पे वो था, एक गढ़ था,
एक एक पकड़ था हमारे जो ये, जैसे आप देखते हो पारसनाथ भी देखते हो, आप बोध गया भी देखते हो, तो 600 BC उस वक्त पे जैन का बहुत ज़्यादा पकड़ था हमारे एरिया पे। उसके बाद ब्राह्मण्स उनका 7th सेंचुरी में उनका पकड़ बना इस लोकेशन पे। मतलब जो भी वो पावर है, जैन ब्राह्मण्स राजा थे, उन्होंने जो है वो अपने अंडर टेक किया इस पूरे लोकेशन को। और एक फन फैक्टर ये है कि बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि 7th सेंचुरी में और हुइंग तसांग जो आते हैं, उसके बाद यहाँ पे एविएशन के बाद वो और स्ट्रांग हो जाते हैं 7th सेंचुरी के टाइम। सो द नेम ससांग का द प्रोसिक्यूटर ऑफ बुद्धिस्ट, वो लीड करते हैं पूरे एरिया को, जो हमारा एरिया है बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, पुरुलिया। तो उस वक्त पे जो लोकेशन हुआ करता था मनभूम, उसको पूरा ये लोग लीड कर रहे थे। मनभूम भी बढ़ गया था गाइस, मैंने बताया आपको 3 पार्ट में, सिंहभूम, मनभूम, तो इस तरह से बढ़ गया था। जो भी जैन राजा थे हमारे, उनका जो अपना डोमिनेंट चल रहा था इस लोकेशन में मनभूम में, तो उनको फिर ब्राह्मीण सिविलाइजेशन, ब्राह्मीण एंड ब्राह्मिस्ट सिविलाइजेशन के जो है वो बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन जो था वहां पे उन्होंने उनको डिस्ट्रॉय किया, साथ ही साथ अपना कमांड पूरा लिया। इसके बाद 10th सेंचुरी में ये बहुत प्राइम पे था ये मामला जो है। ब्राह्मीण सिविलाइजेशन के लोग हैं, उनका पीक पे था 10th सेंचुरी को। तो और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि भूमिज एंड मुंडारी, ये 2 ट्राइब्स हैं, और ये जो है राजा मान सिंह, ठीक है, उनके नेतृत्व में ये काम कर रहे हैं, और ये सिविल जो ब्राह्मीण सिविलाइजेशन था उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। और फिर राजा मान सिंह जो कि अकबर के कंट्रोल में थे, उनके थ्रू वो झारखंड को कंट्रोल कर रहे थे। राजा मान सिंह जो है कंट्रोल कर रहे थे भागलपुर और मिदनापुर, यहाँ से वो कंट्रोल कर रहे थे, जो कि कहा जाता है कि बोकारो को भी उन्होंने क्रॉस करा होगा। सो दैट इज वेरी वास्ट एंड इंटरेस्टिंग हिस्ट्री ऑफ बोकारो। सो गाइस, फिर ब्रिटिश राज में, मतलब स्टोरी आप देख रहे हो कैसे चल रहा है, मतलब एक सीक्वेंस है, और अब कितना मतलब मजेदार है भाई, और बहुत कुछ छिपा था बोकारो के। अब ब्रिटिश राज में 1765 से फिर जो है मिलिट्री ऑपरेशन चलता है, और सारा मिलिट्री ऑपरेशन जमींदार और जितने भी जो लोग हैं, जो हमारे ही लोग, उनको फेवर करते हैं। फिर फेवर करने के बाद वो फिर ऑक्युपाई करते हैं। उसके बाद कभी वो नाम चेंज करते हैं, जंगल महल नाम रखते हैं बोकारो का, मतलब बोकारो जोन उसमें आता है, ऐसा नहीं कि धनबाद नहीं आ रहा, पूरा एक एरिया आ रहा है जिसको मनभूम हम लोग जो बोल रहे थे वो अब से जो सिंहभूम में भी बटा और 3 पार्ट में जो बटा, आपको बताया ये। तो वो बोकारो पूरा जो है उसको ऑपरेट करते हैं। पहले हेडक्वार्टर जो होता है वो बाकुड़ा होता है, फिर बाकुड़ा के बाद हेडक्वार्टर जो है उनका चेंज होता है पुरुलिया होता है। तो ऐसे वो चेंज करते चले जाते हैं। फिर हमारा देश तो आजाद होता है, जिसमें और भी वीर लोगों ने मतलब अपनी शहादत दी है। तो ये बड़ा एक इतिहास है जो बोकारो से छिपा हुआ है। इसके अलावा फ्रीडम फाइटर्स जो है, तो आई विल डिस्कस लेटर। तो ये सारा कुछ है गाइज, एंड मुझे लगता है कि वेरी इंटरेस्टिंग, और मुझे बड़ा मजा आ रहा है टू नो माई सिटी, माई कल्चर और मेरा जो एरिया है। तो गाइज ये ब्रिटिश का भी चल जाता है मामला, फिर उसके बाद आज़ादी तो आपको पता है। फिर उसके बाद झारखंड बिहार का मामला चलता है, जिसमें स्टील प्लांट उस समय आती है। फिर जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनके इनिशिएटिव से कि हम लोगों का एक्सटेंशन करना है, 7.5 मिलियन टन का जो है प्लांट सेटअप करना है। बट वो 7.5 बन नहीं पाया अभी तक हम लोग 5 पॉइंट समथिंग मिलियन टन हम लोग जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं बोकारो स्टील सिटी प्लांट से। तो वहां से फिर वो प्लांट का जर्नी स्टार्ट होता है, जिसमें जर्मन लोग आते हैं एंड वो बहुत अच्छे से प्लान करते हैं। फिर वहां से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर 2000 में झारखंड अलग होता है बिहार से, क्योंकि उस वक्त तक हम लोग बिहार स्टेट में थे, झारखंड भी नहीं कहा जाता था। तो एक बड़ा इतिहास रहा है। वी विल डिस्कस लेटर इन अदर वीडियो, जहां पे आपको पूरा डिटेल मिलेगा, पूरा ब्रीफ मिलेगा, पॉइंट टू पॉइंट कि बोकारो बना कैसे, बोकारो में कौन कौन से, मतलब एक प्रॉपर। अभी तो बस हम लोग वो कर रहे हैं कि आपको एक रिमाइंडर डाल रहे हैं कि भाई बहुत सही है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए बोकारो को। एक जो खेद है, और मुझे लगता है वो थोड़ा सा हम लोगों को इसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, दैट इज अबाउट जो हमारा लैंड है, उसमें मैक्सिमम राइस, वीट, बाजरा, फिर वेजिटेबल। तो राइस का क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग जो लैंड यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट 30% मैन, क्योंकि मैक्सिमम जो लैंड है वो जंगल में चला गया, वो जंगल है और वो फॉरेस्ट लैंड है। उसके बाद आ जाता है आपका जो फॉरेस्ट लैंड से बचकर आता है, तो वो जीएम लैंड आ जाता है, जो कि यूज़ किया जाता है सोसाइटी बेनिफिट के हिसाब से। सोसाइटी प्लांटेशन और बाकी चीज़ के लिए रखा गया है, और सोसाइटी बेनिफिट के लिए रखा गया है, जिसको रैयती भी बोल रहे हैं हम लोग। बोकारो में जो मिनरल्स की अगर बात करें, तो फिर वहां पर हम लोगों को सिर्फ मिलता है बेरमो, जहाँ पे कोल मिलता है, जो मिनरल्स है,
अदरवाइज बोकारो में तो नहीं मिलता, धनबाद में है कॉल सिटी, बट बोकारो में जो मिनरल्स है वो वहाँ से मिलता है। बट मिनरल्स तो है फुसरो बेरमो में, बट उसके अलावा क्योंकि हमारा फॉरेस्ट लैंड बहुत ज़्यादा है जिसमें गोमिया, कसमार, नावाडी, पेटरबार, चंदन क्यारी एटसेट्रा, यहाँ पे साल लकड़ी बहुत मिलता है, साल लकड़ी। और इसके अलावा मैंगो, नीम एंड बाकी का भी लकड़ी आपको देखने को मिलता है बोकारो में। और यहाँ पर किसी तरह का अब तक कोई जंगली जानवर का ऐसा कुछ खबर नहीं आया है कि हाँ इसमें पाया जाता है। बट हाँ काऊ, बेफलो, गोट और जो भी है इस जो पालतू जानवर हैं और कुछ थोड़े जो हानिकारक नहीं है बहुत, तो वो नज़र आता है। ऐसा शेर चीता तो देखा नहीं गया है बोकारो में, और यहाँ पे हम लोग सेफ हो जाते हैं कि किसी तरह का कोई डर नहीं है। क्योंकि माराफारी जो है वो ओल्डेस्ट सेटलमेंट है अपना बोकारो का। जो माराफारी नाम से भी बहुत लोग जानते हैं कि चास को माराफारी नाम से बोला जाता है। चास बाद में नाम आया क्योंकि माराफारी थाना हुआ करता था और बाकी सब जंगल था, तो इस लोकेशन को कोई एक नाम नहीं दिया गया था उस समय तक, जिसमें मेन मार्केट भी आता है हरी मंदिर का। तो कहने का मतलब है कि वो माराफारी सेटलमेंट था। ये मुगल्स के टाइम से चला आ रहा है, जिसमें पुरलिया के जो आसपास के सिटीज थे उसको मुगल्स रन करते थे। तो ब्रिटिश के टाइम पे भी महाराजा ऑफ काशीपुर वो जो है रूल करते थे आसपास के जो सिटीज थे। तो कुछ खास मतलब कि हमारा फाइटिंग जो है वो अब देखने को मिलेगा जो अंग्रेज से ही है। और जो है यहाँ पर सिर्फ फॉरेस्ट था, वैसा कुछ था नहीं रिसोर्स, जिसके कारण लोग का आना जाना उस लेवल पे नहीं हुआ। बट हाँ क्योंकि स्टील प्लांट जब लग गया और भी बहुत कुछ है, जो डालमिया प्लांट है, वेदांता प्लांट है, तो फिर लोग का एंगेजमेंट बढ़ा एंड बोकारो एक खूबसूरत सिटी बनकर और निकल कर आया। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ तो नहीं था, बट किस्मत अच्छी थी कि ये सिटी रेसिडेंशियल पैलेस में बनता चला जा रहा है, जिसमें एयरपोर्ट वगैरह भी आने वाले। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो और इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताया जाएगा जो कि बोकारो से बिलोंग्स करते हैं। उसके बाद टॉप 5 बताया जाएगा, जो हमारा एक सीरीज चल रहा है, तो यू विल गेट टू नो अबाउट बोकारो बहुत ज़्यादा। तो गाइज फिर मिलेंगे चलते चलते।